नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। देश हित में साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। वेस्ट एशिया संकट के बीच पीएम मोदी की बड़ी अपील। कहा, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पेट्रोल डीजल का संभाल कर करे इस्तेमाल। 1 साल तक ना खरीदे सोना। विदेश यात्राएं भी टालने का आह्वान। बोले, देश हित में खाने के तेल और फर्टिलाइजर इस्तेमाल में करे कटौती। वर्क फ्रॉम होम की भी की वकालत। पश्चिम एशिया संकट पर सरकार अलर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री की अहम बैठक। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, राम मोहन नायडू समेत कई मंत्री हुए शामिल। ऊर्जा और जरूरी सामानों की सप्लाई पर कड़ी नजर। रिटेल निवेशकों का बाजार पर भरोसा कायम। अप्रैल महीने में 31,000 करोड़ से ज्यादा एसआईपी निवेश। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में अच्छी इनफ्लो। इंडस्ट्री का एयूएम 11% बढ़ा। कच्चे तेल और रुपए की दोहरी मार, फिर उबला ब्रेंट क्रूड। भाव $105 के पार। रुपए में भी आई गिरावट। पश्चिम एशिया संकट, ब्रेंट में उबाल से बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 1.5% गिरकर बंद। सोमनाथ अमृत महोत्सव में पीएम मोदी की शिव साधना। पहली बार हुए कुंभ अभिषेक में देश के लोगों को किया सावधान। कहा, अभी कुछ लोगों के लिए राष्ट्रीय गर्व से ज्यादा तुष्टीकरण अहम। कार्यभार संभालते ही सीएम सुवेंदु अधिकारी के 6 बड़े फैसले। बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को दी जाएगी जमीन। आयुष्मान भारत के साथ केंद्र की दूसरी योजनाएं भी फौरन की जाएंगी लागू। संदेह के घेरे में नीट भर्ती परीक्षा। राजस्थान में एसओजी ने शुरू की मामले की जांच। केरल के छात्र ने सीकर में अपने दोस्त को भेजा था गेस्ट पेपर। असली पेपर में 720 में से 600 अंक के सवाल हुए थे मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हैदराबाद में देशवासियों से बड़ी अपील की है। उन्होंने पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए देशवासियों से कुछ जरूरी बातें कही है। उन्होंने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और गैस का कम इस्तेमाल करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग, मेट्रो के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार भी बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गैर जरूरी विदेश यात्राओं, विदेश छुट्टियों और विदेश में होने वाले शादियों से बचे और 1 साल तक सोना ना खरीदे। प्रधानमंत्री ने किसानों से भी फर्टिलाइजर के इस्तेमाल में 50% तक कमी लाने की अपील की है। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील ने बड़े आर्थिक कदमों की अटकलें तेज कर दी है। पीएम ने लोगों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने, 1 साल तक सोना ना खरीदने और गैर जरूरी विदेशी यात्रा से बचने की अपील की है। अब इससे पेट्रोल डीजल कीमत बढ़ोतरी, गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा और विदेशी पैसे भेजने के नियम सख्त होने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। क्या है ये पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, पीएम ने अपील की को इतने बड़े आर्थिक संकेत के तौर पर आखिर क्यों देखा जा रहा है और सरकार किन कदमों पर विचार कर सकती है और इसका आम लोगों पर किसका कितना असर पड़ सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये जो अपील की है, वैसे तो वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक, आप चाहें तो उसे माने ना माने, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इन अपीलों को अमल करने के लिए सरकार जरूरी ऐलान कर सकती है ताकि इन अपीलों पर अमल हो। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल का खर्च कम करें, उसका ज्यादा इस्तेमाल ना करें। तो ऐसी सूरत है बहुत हद तक संभावना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आपको बढ़ती हुई दिखे। वैसे भी बता दूं कि हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है पेट्रोल डीजल बेचने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का। राजनीतिक नजरिए से यह कहा जा रहा था कि जब तक ये चुनाव चल रहे थे तब तक शायद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सरकार बच रही थी। अब चूंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं और लगातार ये दबाव बढ़ रहा है, तो बहुत हद तक संभावना है कि बहुत जल्द पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। कितने बढ़ेंगे इस बात पर निर्भर करेगा क्या सरकार एक्साइज ड्यूटी भी घटाती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कुछ पैसा भी देती है और कुछ पैसा कंज्यूमर से लेती है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा करके। तो ये बीच का रास्ता हो सकता है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ऐसी कोशिश में सरकार की कोशिश होगी कि एक संतुलित रवैया अपनाया जाए ताकि आम लोगों पर ज्यादा बोझ ना पड़े। रकम अभी तय नहीं हुआ है, कई दौर की बैठकें इस पर हो चुकी हैं। दूसरी अपील उन्होंने कही कि गोल्ड की खपत कम करिए, गोल्ड 1 साल तक ना खरीदे। तो अपील महज अपील तक रहेगी, इसकी संभावना कम है। बहुत हद तक संभावना है कि सरकार गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे। जो अभी 6% की इंपोर्ट ड्यूटी है, सरकार इस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे ताकि गोल्ड महंगा हो जाए। गोल्ड महंगा हो जाएगा तो वैसे ही काफी लोग नहीं खरीदेंगे, गोल्ड की खपत कम हो जाएगी। हालांकि इसमें जोखिम ये होता है जब भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ता है तस्करी उसकी बढ़ जाती है, सरकार इसको भी समझती है। तीसरी चीज, जब विदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश दौरे कम करिए, विदेश घूमने फिरने मत जाइए, तो विदेश जो पैसा जाता है, जैसे कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, LRS जैसे स्कीम को सख्त सरकार कर सकती है ताकि बाहर पैसा ज्यादा ना जाए। वर्क फ्रॉम होम की अपील की, तो इसके लिए जरूरी प्रावधान किए जा सकते हैं ताकि IT कंपनियों को वर्कर्स जो है वर्क फ्रॉम होम कर सके। तो इन अपीलों को जमीन पर लागू करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत जल्द कुछ ठोस कदम उठने के संकेत मिल रहे हैं। जी लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पीएम मोदी की अपील का शेयर बाजार पर भी असर दिखा है। प्रधानमंत्री की अपील किन शेयरों के लिए पॉजिटिव है और किन के लिए नेगेटिव, पूरी डिटेल बता रही है मेरी सहयोगी नुपुर। प्रधानमंत्री मोदी की हैदराबाद स्पीच में जो अपील करी, उसके बाद बाजार ने बड़े संकेत, वहां से आए जितने भी बड़े संकेत थे उसे तुरंत पकड़ लिया और कई सेक्टर्स जो है वो फोकस में आते हुए नजर आए स्टॉक्स के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की कि फ्यूल इंपोर्ट कम करने के लिए पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल आप कम करें, EV का उपयोग आप ज़्यादा करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग आप ज़्यादा करें, जिसके चलते जो EV स्टॉक्स है, रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स थे, रेलवे के स्टॉक्स थे, वो चर्चा में आते हुए नजर आए। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, JBM ऑटो, टीटागढ़ रेल सिस्टम, सुजलॉन एनर्जी, वारी एनर्जी जैसे कितने सारे स्टॉक्स हैं जो कि फोकस में आते हुए दिखे। जबकि IOC, BPCL, HPCL जैसे OMC सेंटिमेंट भी वॉच लिस्ट में बरकरार है। सवाल यही है कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कब बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फोकस में OMCs भी बरकरार है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और अपील की कि कोरोना की तरह जो वर्क फ्रॉम होम वर्चुअल मीटिंग्स की थी, वैसा ही कुछ अब आप फिर से शुरू कर सकते हैं। इन्फोसिस, TCS, भारती एयरटेल जैसे IT और टेलीकॉम स्टॉक्स में भी इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्रा कम करने पर भी जोर डाला, ये भी एक अपील करी और डोमेस्टिक टूरिज्म को पुश करते हुए जो सेक्टर स्टॉक्स में फोकस आते हुए नजर आए, उसके लिस्ट में इंडियन होटल्स, लेमन ट्री, साथ ही साथ इंडिगो जैसे स्टॉक्स भी यहाँ पर फोकस में आते हुए दिखे। वहीं अननेसेसरी गोल्ड बाइंग से बचने की अपील भी प्रधानमंत्री मोदी ने की और ये सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर में से एक है और इससे जो ट्रेड डेफिसिट है
उस पर दबाव बढ़ता है और इसका असर आज हमने देखा टाइटन में, कल्याण ज्वेलर्स में, सेंको जैसे स्टॉक्स करीबन 9-10% का डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिला। सबसे बड़ा फोकस रहा मेड इन इंडिया और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर। डिक्सन टेक्नोलॉजी, रिलैक्सो, वीआईपी इंडस्ट्रीज और सफारी इंडस्ट्री जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लेस जो है उन्हें फ़ायदा मिल सकता है, मेक इन इंडिया का फ़ायदा देखने को मिल सकता है। एक और चीज़ यहाँ पर सामने आई थी कि एडिबल ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो कम करें, फर्टिलाइज़र यूसेज घटाने और नेचुरल फार्मिंग पर जोर से शक्ति पंप और केएसबी जैसे एग्री एफिशिएंसी थीम्स भी आज चर्चा में आते हुए नजर आए। जो अपील की प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी वजह से आज काफ़ी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स जो है फोकस में आते हुए दिखे। पश्चिम एशिया संकट का असर अब सोने की कीमतों और ज्वेलरी कारोबार पर भी देखने को मिल रहा है। सोना महंगा होने से पहले ही बिक्री प्रभावित थी और अब प्रधानमंत्री मोदी की 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील के बाद ज्वेलर्स को कारोबार पर और असर पड़ने की चिंता है। इस बारे में ज्वेलर्स से बात किए संवाददाता असीम मनचंदा ने। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 1 साल के लिए सोना नहीं खरीदने की अपील की है। हम इस वक्त ज्वेलर्स के साथ हैं, उनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री के इस बयान के क्या मायने। सर, कितना असर आपको लगता है प्रधानमंत्री के इस बयान का पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी के फैन फॉलोअर काफी हैं देश में, ऐसा नहीं है, और उनकी लोग सुनते भी हैं क्योंकि वो जो भी बात करते हैं वो देश के हित में काम करते हैं। लेकिन इस बयान का असर कल से मैं देख रहा हूं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में नकारात्मक सोच के साथ पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी को अगर कोई सोने की खरीद विदेशों से बंद करानी है तो ज्वेलरों को कॉन्फिडेंस में लेके उनकी एक मीटिंग बुलाए, उनके संगठन की एक मीटिंग बुलाए और उनसे समझे। साल करीबन 800 टन के आसपास का गोल्ड जो है उसका आयात करते हैं। चिंता है कि कहीं हमारा जो कैड है वो ना बढ़ जाए, तो इस वजह से कर रहे हैं अपील। देखिए, ये समस्या हम समझते हैं, कांग्रेस के टाइम में भी थी और ये मोदी जी के समय में भी है। इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा सर। तो आपको लगता है और जो कम होगा इसमें खरीदारी? हाँ, खरीदारी 100% कम होगी क्योंकि एक तो सोना भी अपने ऑल टाइम हाई पे है और मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला भी है कि क्या नाम है 1 साल तक सोना ना खरीदे, तो लगता है कि क्या नाम है बिक्री एकदम कम होगी। आपका क्या कहना है, किस तरह से ज्वेलरी के ऊपर असर पड़ेगा इसका? देखिए, जैसा भाई साहब ने कहा कि 35 to 40% पहले ही पिछले 1 साल के अंदर सोना टूट चुका है और पूरी सेल टूट चुकी है। वो तो केवल वैल्यू टर्म्स में मैच कर रही है क्योंकि भाव बढ़ गया है। नहीं तो इम्पोर्ट भी हमारा 35% डाउन है। और जो मोदी जी ने हमारे जो अपील की है कल रात, उसकी वजह से तो बहुत ही ड्रेस्टिकली मार्केट में फॉल आएगा सेल्स का। टिपिकली जब से प्रधानमंत्री मोदी ने अपील किया तब से गोल्ड और जो सिल्वर की उसकी कीमतों में काफी कमी आई है, लेकिन जो लोग हैं जिनको की जरूरी होता है शादी ब्याह के अंदर देना, तो उनके ऊपर लगता है कि कोई, आपको लगता है कि कोई असर पड़ेगा शादी ब्याह की जो बिक्री होती है उसके ऊपर? सेल में तो फर्क पड़ेगा। तो ये ज्वेलर्स हैं जो कि बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इनकी सेल जो है उसके ऊपर काफी सारा असर देखने को मिल सकता है। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। वहीं टूर ऑपरेटर्स के एसोसिएशन ने पीएम मोदी की विदेश यात्रा कम करने की अपील का समर्थन किया है। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उसको सपोर्ट करता है, बिकॉज हमारे मेंबर्स के लिए नेशन, कंट्री पहले है। और ये जो प्रॉब्लम्स कंट्री के लिए आ रही हैं फॉरेन एक्सचेंज की, वो कंट्री के लिए हैं, वो पहले है। हम भी लोगों को परस्यू करेंगे कि बाहर कम जाएं, बट जिसने जाना है, जिसने बुकिंग कराई हुई है या जो, वो तो जाएगा ही जाएगा। बट डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस को भी हम भेजने की कोशिश करेंगे, ताकि एटलीस्ट 15 से 20% हम इसको चेंज करा पाए। इससे ज़्यादा नहीं होगा चेंज, मगर 15 से 20% हमें उम्मीद है कि हम चेंज करवा पाएंगे। जो पब्लिक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग अब्रॉड, आप विद इन इंडिया हॉलीडे ले लीजिए आप। आईटी सेक्टर के एक संगठन नाइट्स ने भी पीएम मोदी की अपील का समर्थन किया है। नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सेनेट ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को एक पत्र लिखा है जिसमें कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए एडवाइजरी देने की मांग की है। नाइट्स के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम की पीएम मोदी की अपील से तेल की खपत कम होगी, गैर जरूरी ट्रैवलिंग भी कम होगी। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शक्तिकांत दास ने कहा है कि तमाम ग्लोबल टर्बुलेंस के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है, साथ ही रिफॉर्म के एजेंडे पर लगातार आगे भी बढ़ रही है। CII एनुअल बिजनेस समिट में शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौजूदा एनर्जी संकट से निपटने के लिए सरकार की पूरी तैयारी है।
The IMF has noted that supply shock triggered by the Middle East crisis poses a serious threat to the global economy, even if the conflict were to end tomorrow. The lasting impact of the damage to infrastructure and supply disruptions will continue to impose high costs for quite some time to come. Every additional day of disruption can potentially translate into significant economic costs for the world economy, with cascading effects on energy supply, fertilizers, food security, and global prices. Amidst such unsettled and turbulent global backdrop, India stands out as a clear outlier of resilience and renewal. और आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। पीएम मोदी की गुहार, वक्त की पुकार। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहां जाए कहां ना जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहा है। विपक्षी दलों ने पीएम मोदी की अपील पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी मैं विशेष रूप से हर कदम पे सचेत कर रहा था कि मोदी जी की आर्थिक नीतियां इस देश को तबाही और बर्बादी की कगार पर लेके पहुंच गई। कल स्वीकार कर लिया मोदी जी ने, सच्चाई तो वही है। जब आपको पहलकदमी लेनी थी तो आप चुनाव में व्यस्त। माफ कीजिएगा, हकीकत कभी कभी आईना दिखाना बेहद आवश्यक है। यह आज की परिस्थिति नहीं है। 2.5 महीने पश्चात जब आप चुनाव से निवृत्त हो गए, हजारों करोड़ फूंक दिए गए चुनाव में, किसने फूके क्या फूके इस पर बात अलग से करूंगा, और कैसे फूके गए तो ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे देश करेगा। कोविड में भी किया देश ने, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी थी आप उससे पुनः चुके कोविड की तरह। प्रधानमंत्री जी, आपसे शुरुआत कीजिए ना। आप कह रहे हैं विदेशों की यात्रा न करें, सोना न खरीदें, तेल कम खाएं, तेल कम इस्तेमाल करें, गैस कम इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें। अपने से शुरुआत कीजिए। आप तो यूएई, यूरोप के टूर पे निकल रहे हैं, विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं। आप बड़े बड़े रोड शो आपने करना शुरू कर दिया है, उसमें लाखों लोग लाए जाते हैं, उसमें खूब तेल बहाया जाता है, फूका जाता है तेल। और सोना की बात आप कह रहे हैं। अरे सोना खरीदना देश के लोगों के लिए तो असंभव सा हो गया है। 1.5 लाख रुपए तोला सोना मिलता है, कहां से वो खरीदेंगे। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। एम्फी ने अप्रैल महीने के म्यूचुअल फंड्स के आंकड़े जारी किए हैं। रिटेल निवेशकों का बाजार पर भरोसा कायम है। अप्रैल में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश लगभग 5% घटकर 38,440 करोड़ रहा है। हालांकि सालाना आधार पर निवेश में मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली है। एम्फी डेटा को डिटेल में समझते हैं आशीष वर्मा से। आशीष जी, बताइए। या डेटा की बात करूं उससे पहले एक काम करता हूं। निफ्टी की मैपिंग आपकी स्क्रीन पर रखी है। मार्च वो वॉर का पीरियड था, भारतीय बाजारों में निफ्टी में 11% का दबाव था, और अप्रैल वो समय था जब लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ। फर्स्ट हाफ अप्रैल में सॉलिड रिकवरी और उसके बाद कंसोलिडेशन का मूड। मंथ ऑन मंथ 7% के आसपास निफ्टी वापस बाउंस बैक करता हुआ नजर आया, तो मूड सुधरा और इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स का जो रेजिलियंस है, जो मोमेंटम है, वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले एसआईपी, जो हम कहते हैं ना गोल्ड स्टैंडर्ड, स्टिकीनेस कंटिन्यू हो रही है।
मार्च में 32,000 करोड़ के पार गया था और इवन अप्रैल का डेटा सजेस्ट करता है वो मोमेंटम सस्टेन कर रहा है। हाँ, मंथ ऑन मंथ थोड़ा डिक्लाइन, लेकिन अभी भी 31,000 करोड़ रुपए के ऊपर वो एसआईपी इनफ्लो नजर आएंगे आपको। जहां तक इक्विटी इनफ्लोज की बात है, मार्च में क्योंकि ईयर एंड फैक्टर भी था, 40,000 करोड़ रुपए के पार जाते हुए इक्विटी इनफ्लोज नजर आए थे। वहां से स्लाइट 5% का मंथ ऑन मंथ डिप है। गोल्ड ईटीएफ्स इसकी मैपिंग शुरू करी थी जब दिसंबर और जनवरी के पीरियड में एकदम से एक सिग्निफिकेंट सर्ज आया था इसके इनफ्लोज में, वो कूल ऑफ हो रहा है। हालांकि मंथ ऑन मंथ 34% का जंप जरूर है, लेकिन अभी भी 3,050 करोड़ रुपए के आसपास का वो नंबर आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा, तो रीजनेबल सा है। और इसीलिए वो मैपिंग करना शुरू करी थी जब सर्ज आया था कि इक्विटी के इनफ्लोज कैसे हैं और गोल्ड के इनफ्लोज कैसे हैं, वो स्क्रीन पर आएगा। अब ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, इक्विटीज में ही पैसा चैनलाइज लार्जली होता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज इंपॉर्टेंट, एयूएम्स, पिछले मंथ हमने रिपोर्ट करा था कि एयूएम्स में सिग्निफिकेंट फॉल आया था 10% के आसपास का। तब बातचीत हुई थी कि टिपिकल ईयर एंड इफेक्ट है, वो डेट फंड से और सीजनैलिटी के चलते पैसा निकलता हुआ नजर आया था। वो डेट में इनफ्लोज वापस आते हुए नजर आए, तो मंथ ऑन मंथ नेट एयूएम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 11% का सर्ज दिखा रहा है आपको। और फाइनली वो ब्रेकअप आपकी स्क्रीन पर आएगा, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप्स में 15% कम, 16% कम इनफ्लोज आए मंथ ऑन मंथ। फ्लेक्सी कैप फ्लैट था, पैसा चैनलाइज हुआ है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में 8% से 10% का उछाल मंथ ऑन मंथ नजर आएगा आपको। और यही वो पॉकेट है दरअसल अप्रैल मंथ में जो बढ़िया आउट परफॉर्म भी कर रही थी। तो डेटा अभी भी स्ट्रांग, अभी भी रेजिलियंट आपको पूरी इंडस्ट्री का अप्रैल मंथ का नजर आएगा। यूएस ईरान के बीच शांति प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाने से कच्चे तेल में फिर से उबाल आ गया है। ब्रेंट क्रूड का भाव $105 के पार निकल गया है। कच्चे तेल की कैसे रह सकती है चाल, बता रही है मनीषा गुप्ता। पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद कच्चे तेल में इस हफ्ते की शुरुआत हमने काफ़ी पॉजिटिव तौर पर आते हुए देखी है, और वो इसलिए क्योंकि यूएस और ईरान जो 1 पेज 14 पॉइंट एजेंडा पर बातचीत कर रहे थे, उसका कोई विकल्प निकल के नहीं आया है। ईरान का जो रिस्पॉन्स है यूएस की तरफ, यूएस ने कहा है कि वो उन्हें अनएक्सेप्टेबल है। तो इस तरह के पॉइंट्स हैं जो दोनों ही कंट्रीज़ को एज ऑफ नाउ एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसीलिए स्टेटस को पे हम यहाँ पर खड़े हैं। और दो चार शिप्स यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोज़ यहाँ पर निकल रही हैं, जो कि वॉर से पहले 130 से 140 के बीच में हुआ करती थी। साथ ही साथ हमने स्टेटमेंट्स ये भी आते हुए देखी हैं काफ़ी गल्फ कंट्रीज़ की वजह से कि वो लगातार यहाँ पर अभी भी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, यानी कि जो कंसर्न्स हैं वहाँ पर वो अभी की ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। इसके अलावा बाजार अब ये भी चीज़ देखेगा, जो यूएस प्रेसिडेंट अब चाइना जा रहे हैं, जो उनकी बीजिंग की मीटिंग है 13 और 15 मई के बीच में, जहां पर वो ट्रेड की बात करेंगे, ईरान की बात करेंगे, और साथ ही साथ जिस तरह से ताइवान के ऊपर लेकर चिंताएं हैं, तो ये 3 पॉइंट्स मेजर वहां पर एजेंडा में है। बाजार इस हफ्ते काफ़ी उठापटक में रह सकता है, तेज़ी की एक्सपेक्टेशन मार्केट्स में है इन दोनों ही बड़े इवेंट्स के यहाँ पर चलते हैं। चलिए तो जानते कैसे रहा है आज के बाजार का हाल। पश्चिम एशिया संकट और क्रूड में उछाल से आज के बाजार पर काफी दबाव बढ़ गया। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए, तो वही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली हावी रही है। कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और ग्लोबल क्यूज के चलते आज बाजार में भारी गिरावट का सामना हमें करना पड़ा है। निफ्टी में देखिए करीबन 0.25% की गिरावट है। निफ्टी बैंक गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह जो बेयर्स है आज हमें हावी होते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स की भी अगर बात करी जाए तो वहां पे भी जो माहौल है कुछ इसी तरीके का देखने को मिला है। ऑटो देख लीजिए, IT, ऑयल एंड गैस, PSU बैंक, कैपिटल मार्केट, हर जगह जो बिकवाली है काफी ज्यादा हावी होती हुई दिखाई दी है। इंडिया विक्स देखिए 10% से ज्यादा की तेजी के साथ आज कामकाज करता हुआ दिखाई दिया है, करीबन 18 के आसपास। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले टाटा कंज्यूमर, यहाँ पे नंबर्स अच्छे आए थे, जिसके बाद रिएक्शन देखने को मिला है। मैक्स हेल्थ केयर, कोल इंडिया और सन फार्मास्यूटिकल आज हल्की फुल्की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट में देखिए टाइटन के नंबर्स आए थे फ्राइडे को, उस दिन तो तेजी थी, लेकिन आज वापस से गिरावट देखने को मिली है। कल पीएम मोदी की स्पीच में ये कहा गया था कि 1 साल तक सोना खरीदना आपको थोड़ा सा वहां पे काबू करना पड़ेगा। तो जितने भी ज्वेलरी स्टॉक्स थे आज हमें फोकस में आते हुए दिखाई दिए हैं। इंटरग्लोब एविएशन बिकॉज ट्रैवल को लेके, अब्रॉड के ट्रैवल को लेके भी उन्होंने बोला है कि अभी अब्रॉड में ट्रैवल ना करें। SBI और साथ में इटर्नल, SBI के नंबर्स आए थे फ्राइडे को और आज भी ये रिएक्शन देखने को मिला। इटर्नल, स्विगी के नंबर्स आए थे और वही एक रब ऑफ इफेक्ट हमें यहाँ पे भी आता हुआ
दिखाई पड़ा है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, हमने क्रूड देखा, ब्रेंट क्रूड में आज काफ़ी बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली, जिसके बाद जितनी भी हमारी रिलेटेड कंपनीज है वो वहाँ पे एक एक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। काफ़ी भारी गिरावट यहीं हमें आती हुई दिखाई दी है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बाकी सेक्टर्स देखें तो वहाँ पे भी जो माहौल है कुछ इसी तरीके का बना हुआ है। रियलिटी स्पेस में भी आप देखिए ओबरा रियलिटी के नंबर्स आए थे, नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिले थे, लेकिन बाजार ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया और वही इंपैक्ट हमें बाकी के शेयर्स में भी आता हुआ दिखाई दिया है। तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था आज जो हमें बचता हुआ दिखाई दिया है, एक्सेप्ट एफएमसीजी में एक हल्की फुल्की हमें नॉर्मलाइज चीजें होती हुई दिखाई दी बिकॉज ऑफ टाटा कंज्यूमर। लेकिन हर जगह जो माहौल था काफी ज्यादा भयानक रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आपने घर की बुकिंग कराई है तो आपके पोजीशन मिलने में देरी हो सकती है। जी हां, पश्चिम एशिया युद्ध और सप्लाई चेन में दिक्कतों की वजह से घरों की लागत बढ़ गई है और बिल्डरों की संस्था क्रेडाई ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। देखिए अहमदाबाद से केतन जोशी की यह रिपोर्ट। अहमदाबाद के निकुंज वासानी ने शेला विस्तार में 1 करोड़ का 3 BHK फ्लैट खरीदा था। 2027 के अंत तक उनको पोजीशन मिलना था, लेकिन अब समय पर पोजीशन मिलने की संभावना नहीं है। शुरू में जब बुकिंग किया था तो दिसंबर एंड ऑफ 2027 तक पोजीशन मिलने की बात थी। बीच में काम थोड़ा रुक गया था, तो अभी डिले हो रहा है ऐसा दिख रहा है। तो 6-1 महीने तक ऐसा लग रहा है और डिले होगा प्रोजेक्ट ओवरऑल। तो जो हमारा ड्रीम हो हमें थोड़ा सा लेट मिलेगा ऐसा दिख रहा है अभी ऐसा। वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध के चलते पहले गैस सिलेंडर की किल्लत हुई तो देश भर के मजदूरों के सामने खाना पकाने की समस्या खड़ी हो गई। हजारों वर्कर्स को अपने घर लौटना पड़ा। कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर आधे से भी कम बचे हैं। फ्लोरिंग तक पहुंचे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को टाइल्स नहीं मिल रही क्योंकि सिरामिक फैक्ट्री बंद हो गई। इसके अलावा सीमेंट, लोहा, एल्यूमिनियम, पाइप, ग्लास जैसी चीजें अमूमन 20 से 40% महंगी हो गईं। क्रेडाई नेशनल के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक देश के 30,000 प्रोजेक्ट पर इसका असर होगा, जिनमें 80% रेजिडेंशियल और 20% कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं। क्रेडाई नेशनल और क्रेडाई गुजरात ने रेरा अथॉरिटी और पीएमओ को चिट्ठी लिखकर प्रोजेक्ट्स की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। एक्चुअली क्या है, सारे के सारे मटेरियल की शॉर्टेज दिख रही है एंड रेट रोज रोज बढ़ रहा है, तो उसमें असमंजस में आ गया है पूरा इंडस्ट्री। तो उसमें क्या है कि हमारे रेरा के आने के बाद हमको जो है टाइमलाइन पे कंप्लीट करना एक कंपल्शन है। तो इसमें हमने डिमांड की है रेरा अथॉरिटी को एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को कि इसके अंदर हमको टाइमलाइन यूनानिमसली एक्सटेंड करके दिया जाए। रेरा के लागू होने के बाद डेवलपर को समय पर घर या कमर्शियल स्पेस देना होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनको भारी जुर्माना भी देना पड़ता है। कोरोना के समय भी केंद्र सरकार ने 6 महीने की प्रोजेक्ट समय सीमा बढ़ा दी थी। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की अगर समय सीमा बढ़ा दी जाती है तो न केवल इस सेक्टर को फायदा होगा, लेकिन इनसे जुड़े लाखों लोगों का रोजगार भी बरकरार रह सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। अब आपको बता दें, दिल्ली में टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लंबी लाइनों और जाम से छुटकारा मिलेगा। जी हां, दिल्ली में मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोल प्लाजा की शुरुआत होने जा रही है, जिसे देश के हाईवे सिस्टम में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इस सिस्टम में टोल प्लाजा के बैरियर्स खुले रहते हैं और बूथ पर लगा हुआ कैमरा फास्टैग को स्कैन कर लेगा, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। इस पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, जो लोग 1-1 घंटे टोल प्लाजा पर खड़े रहते थे, अब उन्हें राहत मिलेगी। आपको पता है कि बहुत बार लोग ये तकरार करते थे कि टोल नाके पर 1-1 घंटे तक हमको रुकना पड़ता है। ये केवल रुकना भी समस्या नहीं थी, पर गियर बदल कर वहाँ जो डीजल पेट्रोल का खर्चा होता था, उसके कारण फ्यूल के लिए भी बहुत अड़चन आती थी, खर्चा होता था, पोल्यूशन होता था। इन सब से मुक्ति मिली है और एक प्रकार से जनता को भी राहत मिली है। ये सही में जो 2 बातें थी, उसमें नॉलेज टू वेल्थ, ये भी हमने अचीव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री की शिव साधना देखने को मिली। वो विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान देश भर से आए संत, श्रद्धालु और अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सोमनाथ की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को समर्पित स्मारक डाक टिक्का और विशेष सिक्के को भी जारी
किया। इसके अलावा सूर्य किरण हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई, जो कार्यक्रम का खास आकर्षण रहा। तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। अब आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही सीएम शुवेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक 6 बड़े फैसले लिए हैं। घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए बांग्लादेश के बॉर्डर को पूरी तरह सील किया जाएगा। बीएसएफ को 45 दिनों के भीतर जमीन उपलब्ध कराने का फैसला शुवेंदु सरकार ने लिया है। यानी ममता सरकार में भारत बांग्लादेश की सीमा पर जिस बाढ़ को लेकर विवाद हो रहा था, उस काम को निपटाने को लेकर सीएम शुवेंदु ने पहले ही कैबिनेट मीटिंग में बड़ा डिसीजन लिया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला लिया गया है। पिछली सरकार में जो लाभ अब तक बंगाल की जनता को नहीं मिल पा रहा था, वो अब मिलने वाला है। साथ ही केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को बंगाल में जल्द लागू करने का फैसला शुवेंदु सरकार ने लिया है। नबन्ना सचिवालय में सीएम शुवेंदु अधिकारी को इससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।